भारतीय शिक्षा बोर्ड के अभिनव क्रांति के प्रेरणा स्रोत परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं सनातन धर्म के युग पुरोधा ध्वजवाहक परम पूज्य स्वामी जी महाराज की सूक्ष्म नमस्ते नमन करता हूँ एवं आचार्य शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण जी महाराज की सूक्ष्म नमस्ते नमन करता हूँ। हमारे मध्य में उपस्थित परम पूज्य स्वामी जी महाराज विगत 15 वर्षों से जिनका सानिध्य एवं मार्गदर्शन कुशल मार्गदर्शन प्राप्त है, इनकी गरिमा में पावन उपस्थित नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ एवं अग्रपंक्ति में उपस्थित श्रेष्ठ आर्यजन आदरणीय पंकज जी, आदरणीय कुसुम दीदी, सम्मान्य योग भाई रामाश्रय जी व हरीश जी, इन सभी को प्रणाम करता हूँ एवं इस सभागार में उपस्थित सभी दिव्य कर्मयोगी, योगनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, राष्ट्रनिष्ठ आप सभी की दिव्य ऊर्जा को, सकारात्मक ऊर्जा को प्रणाम करता हूँ एवं अभिनंदन करता हूँ सभी। दो पंक्तियाँ मैं प्रारंभ करना चाहूँगा पूज्य स्वामी जी की आज्ञा से। शिक्षा ही है इस देश का गौरव, शिक्षा ही हमारी पहचान है, शिक्षा ही है स्वाभिमान हमारा, शिक्षा ही हमारी शान। प्राचीन काल में शिक्षा हमारी किस प्रकार से महान हुआ करती थी, भारत पूरे विश्व में किस प्रकार का नेतृत्व मार्गदर्शन करता था और किस प्रकार से हमारी शिक्षा मजबूत थी। जैसे परम पूज्य स्वामी जी ने भी बताया, लॉर्ड मैकॉले ने 2 फरवरी 1834 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा था कि मैं पूरे भारत देश का मैंने भ्रमण किया लेकिन मुझे एक भी भिखारी या कोई बेरोजगार नहीं मिला। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की रही होगी। इस देश में 15,000 से भी ज़्यादा विश्वविद्यालय हुआ करते थे, 15,000 से भी ज़्यादा, लेकिन हमें कुछ ही नाम पता है, जैसे तक्षशिला हो गया, नालंदा हो गया, इस प्रकार के नाम ही हमें पता है। लेकिन इस भारत देश में 15,000 से भी ज़्यादा विश्वविद्यालय हुआ करते थे और उन विश्वविद्यालयों में 18 प्रकार की विषय पढ़ाए जाते थे, जैसे रसायन शास्त्र हो गया, भूगोल शास्त्र हो गया, खगोल शास्त्र हो गया, अंतरिक्ष विज्ञान हो गया। इस प्रकार के अनेक प्रकार के विषय यहाँ पर पढ़ाए जाते थे और इस कारण से कोई भी भारत देश में बेरोजगार नहीं हुआ करता था। लेकिन उसी पार्लियामेंट में फिर सुझाव दिया गया लॉर्ड मैकॉले द्वारा कि किस प्रकार से देश को गुलाम बनाया जाए, किस प्रकार इस देश को सांस्कृतिक स्तर पर गिराया जाए। तो एक कानून बनाया गया 1835 में, इंडियन एजुकेशन एक्ट, जिसके तहत इस भारत देश को गुलाम बना करके पुनः हमारे वहाँ पर संस्कृति लागू की जाए। तो इसके आधार पर इस भारत देश को पुनः गुलाम बनाया गया, इस संस्कृति के आधार पर। और आज भी इसकी उससे हम त्रस्त हैं, किस प्रकार से हम मानसिक स्तर पर अभी भी गुलाम हैं, आध्यात्मिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर। तो हमारे देश को पुनः विश्वगुरु बनाने के लिए, पुनः अपने भारत सशक्त राष्ट्र बने, स्वस्थ राष्ट्र बने, समृद्ध राष्ट्र बने, आध्यात्मिक राष्ट्र बने, इसके लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ। प्रथम तो सभी इसका अभिनंदन करें, स्वागत करें। जिससे हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, सशक्त होगा। किस प्रकार सशक्त होगा? भारतीय शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में वैदिक न्यूटन के साथ में पुरातन के सिद्धांतों के मूल्यों को शामिल किया गया है। इसके आधार पर भारत स्वस्थ होगा, समृद्ध होगा और आध्यात्मिक राष्ट्र बनेगा। भारतीय शिक्षा बोर्ड की 4th कक्षा के पाठ्यक्रम में मैं परसों पढ़ा था मैंने, तो उसमें दिया गया है 4th क्लास इसमें गीता का श्लोक दिया गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्ट सुकर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योग भक्ति दुःखः। और इसमें वेद की ऋचाओं का भी इसमें समावेश किया गया है। अहमे स्वमिदं वदामि जुष्टम देवभूति मानुषो भी यम कामे तम उग्रम तम करुणो में तम